जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धान आशीर्वाद। गुरुजी, अभी कुछ समय बाद ही अभी परीक्षा शुरू होने वाली है। हमारे कुछ किशोर भाई बहन युवा साथी अभी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, आने वाले समय में वो परीक्षा देंगे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम परीक्षाओं में आध्यात्म से जुड़ के अपनी परीक्षा की तैयारी में हम क्या लाभ ले सकते हैं। एक पढ़ने वाले छात्र या छात्रा को आध्यात्म से किस प्रकार जुड़े कि वो अपनी पढ़ाई में भी उसका लाभ ले पाए और अपने जो एक होता ना अंदर का मन के विश्वास को दृढ़ कर सके और एक आत्मविश्वास से भर सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छा सुचारू कर सकें आध्यात्म के माध्यम से। इसमें आप कोई उपाय बताइए हमारे जो युवा छात्र छात्राएं उनके लिए। देखिए, ज्यादातर इस समय रात को पढ़ते हैं लोग बात शांति की वजह से और सुबह सोते हैं जी, है नहीं। तो ये थोड़ा दिनचर्या तो फर्क पड़ता ही है और जैसा देश वैसा भेष वाली होती है। उन्हें करना क्या चाहिए, जब भी उठें मतलब रात में पढ़े तो एक तो अपने पास पानी का गिलास रखें जी, कांच का जी, और कांच के गिलास के ऊपर ढकने के ऊपर फिटकरी रखें जी। फिटकरी रखने से जो भी आसपास नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा। पहली बात, 15 दिन में उस फिटकरी अपना बदल दें, नदी में डाल दें, फ्लैश में डाल दें, वैसे गंदे में नहीं डालेंगे जी, जैसे डाल देते हैं पानी चलता रहे। और जो पानी है जो रात का भरा हुआ रखा तुमने शाम के टाइम से लेकर और सुबह तक रखा हुआ उसे जो है नाली में डाल दें, पौधों में ना डालें, नहीं तो पौधों में जो नेगेटिविटी है वो उसको पौधे को नष्ट करेगी, हानि पहुंचाएगी। पहले ये मेन जगह। तो अभी किस हाथ पे रखें, जैसे अगर तुम बैठे हो तो ज्यादातर सीधे हाथ की तरफ रखें इसे जी। आप अगर बेड पे पढ़ रहे हो तो पास में स्टूल के पास में रख लें, है नहीं। और अगर आपको निंद्रा नहीं आ रही है उस अवस्था में कि आप मेमोरी में लेके सो रहे हो तो अपना जो एक प्लेट में पानी करके अपने खाट उसके जो बेड के नीचे है या जो भी खाट है या जो उसके नीचे रख दें और फिर सुबह उठा के पानी को डाल दें जी। वो कांच वाले की जरूरत नहीं है उसमें, कांच वाले की तो पास में रखनी है टेबल पे जी। तो राइट हैंड साइड में रखना। हाँ, फिटकरी से खेले नहीं, इन्हें आगे खेलने लगे कोई ना उसका पानी पियोगे। और जो जैसे खाट के नीचे तो प्लेट में थोड़ा सा पानी रख दें तो चंद्रमा का जो इफेक्ट आता है, चंद्रमा मन का कारक होता है और मन अगर आपका एकाग्र नहीं हो रहा और मन में एकदम भ्रम और डर और ये सब रहे कि मेमोरी लॉस हो रही है, मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, ये सब खत्म हो जाता है पहली बात। क्योंकि एक तो तुम आश्रित हो जाते हो कि हाँ कुछ है जो मैंने अपने आसपास पॉजिटिव कर रखी है, साइकोलॉजी से भी हो गई है ना, इसके पीछे साइकोलॉजी बेस भी हो गया। अब देखिए किसी भी टाइम उठो, एक बार भगवान के दर्शन जरूर करें, पूजा घर में नहीं, पूजा घर तो अच्छी बात है, अगर मंदिर बहुत दूर है तो भी एक बार जाए जरूर, ये ध्यान रखें। जाने से क्या होता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करो, है नहीं, कोशिश करो सेवा करिए। एक तो आपका मूड फ्रेश होगा जी जी, आपको एक ऊर्जा का अनुभव होगा जी, क्योंकि ऊर्जा का अनुभव यूं कैसा है कि अगर आपके एरिया में वो मंदिर है और वहाँ कम से कम 1500 आदमी आसपास रहते हैं तो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं जी। और चाहे वो अपनी प्रॉब्लम ही छोड़ रहे सही जी, भगवान तो पॉजिटिव है और वो इतना पॉजिटिव है कि उसके और अरब जो डाल दोगे उसके ऊपर तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा जी, जी। वो आपको हमेशा जैसा वो होता है ना, पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता और ऑक्सीजन फेंकता रहता, कार्बन डाइऑक्साइड लेता और हम जो है क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल। तो गिव एंड टेक रहती है संसार में, ऋण धन वाला सिद्धांत है जी। तो इससे आपकी जो चीज बढ़ेगी पहली बात। दूसरा, कुछ मत बैठो जी, दीपक मत जलाओ, धूप बत्ती मत जलाओ, कुछ नहीं, जाओ एक कोने में जाके हाथ पैर मुंह धो लो, अपना हाथ मुंह देकर थोड़ी देर बैठो और भगवान से प्रार्थना करो जो भी तुम्हें संबंधित है कि मेरी शिक्षा अच्छी जाए, भगवान मेरा अच्छे से एकाग्र रहे उस समय पर, इस तरीके का। और जैसे पहले करते थे दूध दही से वो मिला के पंचामृत दे के भेजते थे, ये अच्छा है। इससे क्या है कि जो दही है और दूध है, तुलसी है, ये सब मिलके क्या काम करती है, दही निखालस होती है और उसमें थोड़ा सा मीठा, ये आपको जो है एनर्जी देता, एक तो ठंडक देता और उसके साथ में जो शक्कर मिलके वो जो आपको एनर्जी देती है, जो आपका एनर्जी कमजोर हुई है इस बीच में। तो ये चीजें मुख्य हैं। तो ध्यान लगाने की समय अवधि कितनी, मतलब मिनिमम कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम अगर आप 2 मिनट भी कर लिया ना तो भी आपको बहुत होगी। मिनिमम 2 मिनट और मतलब मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट बहुत है, हाँ बहुत है स्टूडेंट के लिए। अपना बैठ गया और भगवान को ध्याए, भगवान के रूप को ध्याए, पैरों से लेके सिर की ओर और सिर से लेके पैरों की ओर, उसे इस तरीके से करें। तो जैसे ही तुम भगवान में इस तरीके करोगे, पैरों को देखते हुए और उनके सिर तक आए और सिर से लेके फिर पैरों तक आए, तो आपके अंदर ही जो आपकी कुंडली है ना, जो एनर्जी है वो एकदम वाइब्रेट होगी। अच्छा, हाँ। और आपकी मेमोरी जो है ना, आदि मेमोरी, इस तरीके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है नहीं, वो एकदम जागृत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा।
उसमें भगवान की एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर। भगवान में हम किसी भी एक भगवान को जो मैं मानते हैं उनको अपने हाँ, छवि बना किसी के को भी, किसी उनकी को भी। छवि को अपने अंदर महसूस करना है उस समय कि हम उनको, वो हमारे समक्ष हैं, हम उनको चरणों से लेकर हाँ। शीश तक और शीश से लेकर चरणों चरणों तक। और आपको उनको निहार रहे हैं। जैसे 40 आती है, मंत्र आता, गुरु मंत्र आता, वो भगवान में पढ़ लें। मैंने गुरु की तस्वीर नहीं लगी, भगवान में पढ़ लें, भगवान के चरणों शुरू करें, जैसे सत्यम सिद्धाय नमः और ऊपर तक सत्यम सिद्धाय नमः, फिर सत्यम सिद्धाय नमः, या श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे करते हुए ऊपर से नीचे तक पढ़ें। उससे तुम्हारे अंदर लहर उठनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर एकदम फ्रेश चीज महसूस होगी आपको। ये चलिए गुरुजी, आपने तो हमारे जो नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, किशोर साथी हैं, और आज के जमाने में कहें तो जेनजीज हैं, उनके लिए आपने बहुत अच्छा मंत्र दे दिया है और इतनी छूट भी दे दिया आपने बच्चे होने के नाते, किशोर होने के नाते, कि भाई अभी उनको इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपने बहुत छोटे शॉर्ट में सारी चीजें बता दी हैं। एक उपाय भी हमें उनको लिए दे दिया है कि भाई नेगेटिविटी को दूर करने के लिए गिलास में जल रख के उसके ऊपर फिटकरी रख के उसको कर सकते हैं। हाँ। और आपने 2 से 5 मिनट का समय ध्यान लगाने का दिया है, जो अन्य के लिए आप नहीं देते, लेकिन आपने किशोर अवस्था को देखते हुए उनको ये दिया है। और मैं अपने सभी जैनजी भाइयों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा, जितने छात्र छात्राएं हमारे साथी हैं इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, उनसे मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने जो है सर्कल में फैलाएं, उसको शेयर करें। इस पर आप कुछ गुरुजी से परीक्षा संबंधित या किसी अन्य संबंधित कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आप कमेंट में जय सत्यम सिद्धाय नमः भी लिख सकते हैं। तो आपसे बस यही अपेक्षा है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक प्रसारित करें, जिससे कि हमारे जो भाई बहन और छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक लाभ मिल सके, गुरुजी से एक तरीके से वो डिजिटल माध्यम से जुड़ सके। तो इन्हीं सब कामनाओं के साथ गुरुजी के श्री चरणों में वंदन करते हुए जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आपकी परीक्षाएं उत्तम रूप से जाएं, भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करे। जय सत्यम सिद्धाय नमः।